नमस्कार जी। नमस्कार। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राधा कुमारी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला रायगढ़, उड़ीसा से आई हूँ। आप क्या करते हैं? जी, मैं अभी तो एक स्टूडेंट हूँ, क्लास 10th में स्टडी करती हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज से कब से नाम दीक्षा लिए हैं? जी, मैंने 1 अप्रैल 2020 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले हम अन्य देवी-देवताओं की पूजा करते थे और हमने गुरु भी एक बना रखा था शक्तिपुत्र जी महाराज जी को। और उनकी जब भक्ति करते थे तो हमें उतना कोई लाभ नहीं था, क्योंकि हमारे मम्मी-पापा को बहुत कष्ट, परेशानियाँ आए, भूत बाधा आए, वो ठीक ही नहीं हो पा रहे थे, यहाँ-वहाँ घूम रहे थे। बहुत जगह उन्होंने दिखाने की कोशिश की और फिर भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। फिर हमें हमारे बड़े पापा जी ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो, वहाँ पे बहुत सारे भक्त आते हैं, अपना मतलब लाभ वगैरह बना देते हैं कि उनकी भक्ति करने से हमको सही भक्ति मार्ग मिलेगा। तो हमने भी सत्संग सुना, देखा, समझा तो हमें समझ में आया कि अच्छा हाँ, ये यही है मतलब सही भक्ति मार्ग है और बाकी तो सारे जो है वो तो ऐसे ही है। इसलिए हम लोग ने भी सोचा कि नाम दीक्षा ली जाए, तो सबसे पहले मम्मी-पापा ने ली, फिर उनके कहने पे भी मैंने भी सोचा कि नाम दीक्षा ले लेनी चाहिए। फिर उन्हें जब लाभ हुआ तो मैंने सोचा कि मुझे भी भक्ति करनी चाहिए, जब इनको लाभ हो सकता है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता? इसलिए मैंने भी नाम दीक्षा ले ली। जब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए तो आपको क्या-क्या लाभ मिला है? जी, सबसे पहले तो ये लाभ हुआ कि जो घर में परेशानी थी सारी, भूत बाधा जो आई, जो पहले तो कभी नहीं हुई थी, पहले हम लोग सोचा भी नहीं था कि ऐसी परेशानी आ भी सकती है। भूत-प्रेत के ऊपर हम लोग कभी विश्वास उतना नहीं करते थे। पर जब आ गई घर में ये सारी परेशानी तो यकीन होने लगा कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें कोई लाभ क्यों नहीं हो रहा है। हमारे घर में जो भी कोई भूत बाधा की परेशानी थी, वो संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही ठीक हुई है। क्योंकि इतनी जगह घूमे फिर भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। जैसे ही हमने नाम दीक्षा ली तो हमारे सारे कष्ट दूर हो गए। इसी वजह से हम संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति कर रहे हैं। आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर के प्रेत बाधा दूर हो गए। आपको और क्या-क्या लाभ मिला है? जी, सबसे बड़ा लाभ तो यही था और मेरी पढ़ाई में भी बहुत मतलब कुछ बदलाव आया। पहले मैं जब छोटी थी तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं आता था पढ़ाई में। तो जैसे ही हम लोग ने नाम दीक्षा ली तो धीरे-धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा जब भक्ति में, तो ऐसे लगने लगा कि हमें सही मन से भक्ति भी करनी चाहिए और साथ में जो अपना मेन उद्देश्य है यहाँ पे अगर रह रहे हैं तो उसके हिसाब से सारे कार्य करने चाहिए। इसलिए मैंने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से की और पहले क्लास में कभी फर्स्ट भी नहीं आती थी ना सेकंड। ऐसा बदलाव हुआ कि मैं जब 6th क्लास में आई, तो ऐसा हुआ कि वहाँ स्कूल में मेरे क्लास में सिर्फ़ मैं ही फर्स्ट आने लगी। 6 क्लास से लेके अभी 9th क्लास तक हो गया। अभी अब 10 क्लास में पढ़ रही हूँ। अब परमात्मा की दया है कि पढ़ाई सारी अच्छी चल रही है और यकीन है कि परमात्मा आगे भी मुझे बढ़ाते चलेंगे। आपने पहले शक्तिपुत्र महाराज जी को गुरु बनाए थे, उनके द्वारा बताए गए भक्ति साधना करते थे, लेकिन आपके घर के प्रेत बाधा या जो भी समस्या थे, कुछ भी दूर नहीं हो रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सारे समस्या का समाधान हो गया। ये कैसे संभव हो पाया है? ये संभव ऐसे हुआ कि जो शक्तिपुत्र महाराज जी जो नाम दीक्षा देते थे, वो दुर्गा जी की भक्ति बताते थे, जबकि श्री देवी दुर्गा जी भी कहती है कि वो खुद स्वयं किसी और की भक्ति करते हैं। जब वो कहती है कि किसी और की भक्ति करें, तो हम क्यों उनकी भक्ति करें फिर? इसलिए जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लिए, तो हमारे सभी दुःख कष्ट दूर होने लगे। आप अभी 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। आपके उम्र के जो बच्चे हैं अभी नाच, गाना, पार्टी ये सब में व्यस्त रहते हैं और कहते हैं कि अभी भक्ति करने का समय नहीं है, जब समय आएगा तो भक्ति करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपना जो जीवन है वो ऐसे ही व्यर्थ ना गँवाएँ। अभी क्योंकि अगर हम छोटे से ही भक्ति करेंगे तो आगे तक के लिए ज़्यादा सही रहेगा। और वो जो लोग नाच गा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं कि अभी भक्ति करने से क्या होगा, जब बुढ़ापा आएगा तब भक्ति करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि बुढ़ापा आएगा तब मत सोचिए, अगर भक्ति करनी है तो आप बचपन से जो अभी आपको नाम दीक्षा अगर ज्ञान मिल रहा है तो उसे अभी ही स्वीकार कर लीजिए। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी श्रद्धालु देख रहे हैं मुझे
मेरा उनसे यही कहना है कि आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने और उनका सत्संग सुनने से क्या ज्ञान वो दे रहे हैं, पहले उनको नोटिस किया कीजिए और अपने वेदों से मिला के देखिए कि उनका ज्ञान कैसा है। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने चाहेंगे वो कैसे संपर्क कर पाएंगे? जो श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो सत्संग आता है शाम को 7:30 बजे साधना टीवी पर। तो वहाँ पे एक पीली पट्टी चलती है, वहाँ पे सदगुरु जी के आश्रम के नंबर्स होते हैं, तो उन पे कांटेक्ट करने से आपको अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता चल जाएगा। धन्यवाद जी। सत्साय।